हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार के साहित्यिक स्रोत से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इससे लगभग एक क्वेश्चन तो हमेशा हर एक एग्ज़ाम में आता ही आता है। आज हम टोटल 26 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो लगभग एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होंगे या फिर मोर देन सफिशिएंट है। इन्हीं से क्वेश्चन घूम फिर के आते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुका है जिसमें बिहार के पुरातात्विक स्रोतों का उल्लेख किया गया है। दोनों वीडियो में 30-30 क्वेश्चन का जिक्र किया गया है। आज हम लोग फिर से 26 क्वेश्चन जो साहित्यिक स्रोत से रिलेटेड है उनको देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बिहार का साहित्यिक स्रोत है? बिहार का के बारे में कौन सा स्रोत है बिहार के बारे में बताता है? तो पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, अर्थवेद, शतपथ ब्राह्मण या फिर ABC तीनों। तो सही जवाब होगा फ्रेंड ABC तीनों। ऋग्वेद में भी बिहार को उल्लेख किया गया है, अर्थवेद में भी बिहार के उल्लेख किया गया है और शतपथ ब्राह्मण में भी बिहार का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? इसका जवाब याद रखना आपको फ्रेंड, अर्थवेद में पहली बार बिहार शब्द का जिक्र किया गया है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। तो आगे है कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद या शतपथ ब्राह्मण? ठीक है फ्रेंड, तो मगध जो महाजनपद था उसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा है निम्न में से किस साहित्य से बिहार के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, दीर्घ निकाय या ABC तीनों? तो आपको याद रखना है कि बिहार के जो इतिहास है इसकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से भी मिलती है, भगवती सूत्र से भी मिलती है, दीर्घ निकाय से भी मिलती है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि अंगुत्तर निकाय एवं दीर्घ निकाय का संबंध किस धर्म से है? ये दोनों किस धर्म से रिलेटेड हैं? बौद्ध धर्म, जैन, वैष्णव या शैव? ठीक है फ्रेंड, तो आपको याद रखना है कि दोनों जो हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, दोनों ही निकाय बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, अंगुत्तर निकाय और दीर्घ निकाय। महाजनपदों का उल्लेख भी अंगुत्तर निकाय से ही मिलता है हमें। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। कह रहा भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से है? शैव धर्म, वैष्णव, बौद्ध या जैन? आपको याद रखना भगवती सूत्र जैसा नाम से लग रहा है कि हिंदू धर्म से होगा, हिंदू, पर ये जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सर्वप्रथम महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय या A और B दोनों? ठीक है फ्रेंड, तो आपको याद रखना है कि जो महाजनपदों है इनका उल्लेख जो है भगवती सूत्र में भी है और अंगुत्तर निकाय में भी है। ठीक है, जनरली का उल्लेख जो है अंगुत्तर निकाय में ही देखने के लिए मिलता है, पर भगवती सूत्र भी यहाँ आंसर में है तो हमको भगवती सूत्र का भी ध्यान देना पड़ेगा। कह रहा अगला क्वेश्चन, महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? 14, 15, 16 या 17? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर C 16 होगा। टोटल 16 महाजनपद थे। आगे कह रहा है कि बिहार में, स्पेशली बिहार में कुल कितने महाजनपद थे? 2, 3, 4, 5? तो आपको याद रखना है फ्रेंड, बिहार में कुल 3 महाजनपद थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा कि निम्न में से कौन बिहार में स्थित जनपद महाजनपद नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा महाजनपद बिहार में नहीं था? अंग, मगध, वज्जी या वत्स? ठीक है फ्रेंड, तो आपको याद रखना है जो वत्स था वो बिहार का महाजनपद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है तबकाते नासिरी के लेखक कौन है? मिनहास उस रियाज, दाऊद खान, अब्बास खान सरवानी या इनमें से कोई नहीं? तो तबकाते नासिरी के जो लेखक हैं वो है मिनहास उस मिराज। ठीक है, आपको याद रखना है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक अब्बास खां सरवानी द्वारा लिखित है? तारीख है दाऊदी, पादशाहनामा, तारीख है शेरशाही, तारीख है फिरोज शाही। ठीक है फ्रेंड, तो आपको याद रखना है इसका जो आंसर होगा तारीख है शेरशाही होगा। तारीख है शेरशाही बुक को कौन लिखे हैं? अब्बास खां सरवानी लिखे हैं इस किताब को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक भारत में लिखित फारसी की प्रथम रचना है? तबकाते नासिरी, किताबुल हिंद, गुलबाग या हिंदनामा। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका जो सही जवाब होगा तबकाते नासिरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसमें से मिलावट करना है, चेक करना है कौन सा सही नहीं मिलाया गया है। ठीक है फ्रेंड, देखिए इक्सान देहलवी का बसाती नुल उन्स होगा। ठीक है, शेख कबीर का अफसाना ए शादी होगा, पर सी का ये नहीं होगा। ठीक है, और डी का भी सही मिला हुआ, गुलाम हुसैन का रियाज उल होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? निम्न में से कौन वाक़यात ए मुस्ताकी के लेखक हैं? शेख कबीर, रिजकुल्ला, इक्सान, अख्तर हुसैन काजी। ठीक है फ्रेंड, इसका सही जवाब होगा रिजकुल्ला जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन गुलाम हुसैन तबाताई की रचना है? वक़ियात मुस्ताकी, हिंद सोम, सियाउल मुतखैरनी या हिंदनामा। ठीक है फ्रेंड, तो आपको याद रखना है फ्रेंड इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सियाउल मुतखैरनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? कृतिलता और कृति पताका के रचनाकार कौन है? कबीर, नामदेव, नागार्जुन या विद्यापति। ठीक है फ्रेंड, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विद्यापति ने कृतिलता और कृति पताका दोनों किताब ही लिखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कह रहा है इनमें में से कौन ज्योतिरीश्वर की रचना है? ज्योतिरीश्वर की रचना कौन है? वर्णभेद, वर्ण रत्नाकार, वर्ण परिचय या वर्ण व्यवस्था। ठीक है फ्रेंड, तो आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा वर्ण रत्नाकार। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है रजनी रत्नाकार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर वर्ण रत्नाकार था जो करेक्ट आंसर था, इसके कौन थे? ज्योतिरीश्वर। अब आगे देखते हैं ऑप्शन कि रजनी रत्नाकार के लेखक कौन है? विद्यापति, बी नागार्जुन, सी चंदेश्वर या डी ज्योतिरीश्वर। ठीक है फ्रेंड, इसका सही जवाब होगा सी चंदेश्वर के द्वारा लिखा गया है ये किताब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कह रहा निम्न में से कौन असत्य है, किसके द्वारा बुक जो है सही नहीं मिलाया हुआ है? आगे देखते हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र एकदम सही मिलाया गया है, पनीनी अष्टाध्याय सही मिलाया हुआ है, जियाउद्दीन बर्नी तारीख फिरोशाही एकदम सही लिखा हुआ है, अबुल फजल बाबरनामा नहीं लिखे थे, ये उनकी बेगम लिखी थी जहांगीर की। ठीक है, तो ये गलत लिखा मिलाया हुआ है। 21 देखते हैं। कह रहा अकबरनामा के लेखक कौन है? ठीक है, अकबरनामा जो किताब है इसके लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी, मिनहाज उस सिराज, अबुल फजल या फिर अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है फ्रेंड, तो इसका आंसर आपको याद होगा, बचपन से याद करते हैं आप लोग, अबुल फजल इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है किताब से रिलेटेड है। पूछ रहा है इंडिका जो है वो किसकी रचना है? हेनसवांग, इत्स्यांग, फहियान या मेगास्थनीज। आपको याद होना चाहिए इसका आंसर हमेशा मेगास्थनीज होता है। ठीक है, 23 आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किसका संबंध यूनान से है? यूनान से कौन आया था यहाँ पढ़ने के लिए? नूनीज, हैमिल्टन, मेगास्थनीज या फिर कैप्टन कुक। ठीक है,
तो आपको याद रखना है मेगास्थनीज जो था वो यूनान से आया हुआ था हमारे यहाँ पढ़ने के लिए। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसका यात्रा वृतांत बिहार के लिए साहित्यिक स्रोत माना जाता है। बिहार में ऐसा कौन सा फॉरेन आया था, फॉरेनर मतलब कोई ट्रैवलर था या फिर कह सकते स्टूडेंट था यहाँ पढ़ने के लिए आया था, जिसका जो लिखा गया था उसको बिहार का साहित्यिक स्रोत माना जाता है। हेनसोंग के द्वारा लिखा गया था, फैयान के द्वारा, इत्सांग के द्वारा या फिर तीनों के द्वारा। ठीक है, जिसका याद रखना आपको हेनसोंग भी लिखा गया है, फैयान भी लिखा गया, इत्सांग भी लिखा गया, इसलिए ABC तीनों होगा, तीनों के द्वारा लिखा गया बुकों को बिहार का साहित्यिक स्रोत माना जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न में से किसने मुगल काल में बिहार की यात्रा की थी। जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, मनुची या फिर ABC तीनों। ठीक है फ्रेंड, तो आपको याद रखना है तीनों ही बिहार में मुगल काल में आए थे, बिहार की यात्रा किए थे। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ा 26 नंबर की तरफ। ये आखिरी क्वेश्चन होगा आज का, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। कह रहा है निम्न में से किस यूरोपीय यात्री की यात्रा वृत्तांत बिहार के इतिहास का साहित्यिक स्रोत है। राल्फ फिच, एडवर्ड टेरी, मॉनरिक या ABC तीनों। ठीक है फ्रेंड, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और फ्रेंड आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे, प्लीज़ इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।